प्रतिष्ठिता मनो मे प्राचित् प्रतिष्ठितम् आविर्भावेत्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पांचवें श्लोक से पाठ करते हैं। मय्येव मनाधत्स्व मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुरु यतात्मवान्। सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः। लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। मुक्तः यः स च मे प्रियः।
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भक्ति योग का जो प्राण मंत्र है, प्राण पंक्ति है, वो यही 8वां श्लोक है। निवसिष्यसि मयि एव, चाहे तो आप अंडरलाइन कर लें। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः इति भक्ति योगा। यही भक्ति योग है। जब जीव का निवास संघात शरीर में न हो, किसी लोक में न हो, लोकांतर में न हो, सामीप्य मुक्ति नहीं चाहिए, सालोक्य मुक्ति नहीं चाहिए। हालांकि यह भी भक्ति के ही शुभ परिणाम है, लेकिन वह अंतिम गति नहीं है ना। उस सामीप्य में भी तारतम्य होता है, कौन कितना समीप है। और समीप वालों में जो आपस में कदाचित है ना थोड़ा लाड डाट बन जाती है, राग द्वेष बन जाता है, तकलीफ देह होता है। मैंने अनुभव किया है। पूज्य गुरुदेव की सेवा मिली थी उनके अनुग्रह से, तो भरसक तो मैं तटस्थ रहता था, लेकिन जो समीप के बहुत इच्छुक लोग थे, तो उनका जो राग द्वेष है, उनमें जो एक प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, वो मैंने देखी थी। तो सामीप्य मुक्ति तो थी उनकी, लेकिन वो बात बनती नहीं थी। मनोविकार से व्यक्ति अगर घिर जाए तो फिर वो मनोविकार में ही रहता है। वो सिद्धबाड़ी में रहे चाहे जयपुर में रहे, माने उसकी जो खुद की स्थिति है वो तो विकारों के मध्य में है। शहर में हम कहाँ रहते हैं? शहर में शरीर रहता है। मेरा निवास तो चित्त के साथ है, जीव के रूप में भी मेरा निवास चित्त के ही साथ है। और चित्त यदि विकारग्रस्त है, चित्त में कदाचित राग भी है, द्वेष भी है, तो चित्त में जो जलन होती है, मुझे वहीं रहना पड़ता है। तो मैं तो जलन में रहता हूँ।
नरक का जहाँ वर्णन आता है वहाँ इसी तरह की बात कही जाती है कि जीव जो है वो अपने दुष्कर्मों के कारण तो आग में तेल में उसकी पकौड़ी बनती है। ऐसे गरुड़ पुराण पढ़ लेना आप, तो काफी डरावना वर्णन है। लेकिन प्रभु यह जीव भी जब जब ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया तो लगता था शायद इसका अभिप्राय यही है, ईर्ष्या की आग में, जलन की आग में, प्रतिस्पर्धा की आग में। महाराज जी कभी कभी बोलते थे कि राग जो है वो मीठा जहर है, नुकसानदायक तो वो भी है, इसलिए जहर ही कहना चाहिए। तो कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। हम लोग जयपुर निवासी हैं, ये कहना सबसे आसान है। हम लोग देह निवासी हैं, मेरे ख्याल से ये सच के थोड़ा करीब है। जयपुर निवासी हैं कि देह निवासी हैं? हम लोग चित्त निवासी हैं, ये थोड़ा ज्यादा सच है। चित्त अगर हमारा खूबसूरत है तो नेचुरली हमारा निवास ज्यादा खूबसूरत है। चित्त में शीतलता हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम की धार बहती हो, शीतल श्रद्धा का निवास हो। श्रद्धा का प्रभाव शीतल होता है, प्रेम का प्रभाव शीतल होता है। कभी ना ऐसे मन में आवे तो कभी इसको भी साधना समझ करके कापी कलम उठा के लिखना चाहिए। मेरे बहुत श्रद्धेय महात्मा ने एक बार चर्चा में ये बात कही कि सुख वर्ग की वृत्तियां कौन सी हैं और दुख वर्ग की वृत्तियां कौन सी हैं, इसका वर्गीकरण करके दिखाओ। घृणा है वो कभी सुख वर्ग की नहीं होती, द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, जलन है, प्रतिशोध, लोग बोलते ही हैं प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। बहुत सारी वृत्तियां ऐसी हैं जो दुख वर्ग की हैं, जैसे भय है, अब वो सुख वर्ग की वृत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति भयाकुल होवे तो वो कहे कि मैं सुखी हूं, तो ये तो वदतो व्याघात दोष है। वदतो व्याघात दोष का मतलब है कि कोई बोल के बतावे कि मम मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुंह में जीव नहीं है, बोल के बतावे। इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। बोलते ही, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन मुझे उतना रसीला नहीं लगता ये शब्द, तो वो संस्कृत वाला ठीक है। मम मुखे जिह्वा नास्ति इति वदति कश्चित्, कोई बोलता है कि मेरे मुंह में जीव तो नहीं है, बोले शाबाश। बोल के बतावे कि आज मेरा मौन है, तो इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। व्यक्ति के हृदय में भय व्याप्त हो और कहे मैं सुखी हूं, ये क्या बात है। तो कुत्र निवासः इच्छसि निवासम इच्छसि, हे साधक तुम कहाँ निवास करना चाहते हो? कुछ कल्पना तो करो। बोले सालोक्य में, वहां भी काफी भीड़ है।
और उसका एक जो दोष हमारे महात्मा लोग मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, ब्रह्म भुवनात् लोकात्, उसका एक दोष ये भी है कि वहां से भी ब्रह्मलोक से भी वापस आना होता है। तो कौन सा लोक? सालोक्य, सारूप्य, बोले वैसा ही वस्त्र पहनूंगा जैसा मेरा इष्ट पहनता है। ठीक है ना? वैसा ही मेरी मुख मुद्रा हो जाएगी, वैसा ही मेरा रूप हो जाएगा। ये बहुत सोच करके ऋषियों ने माना है, जाना है और शास्त्रों में घोषणा हुई है। सोच के भी आप देखें ना, जिसका जो इष्ट होता है वैसा ही वस्त्र और तिलक आदि वो पहनना पसंद करता है, तो वो सारूप्य की शुरुआत है। जो हमारा इष्ट है वैसा ही मैं पहनना पसंद करता हूं। अंतःकरण वैसा हो या न होवे, कम से कम बाहरी नकल तो हो ही जाती है। ये अपने गुरु की तरह से लोग रहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लिखने भी लगते हैं। एक हमारे स्वामी जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमारे प्रिय भी हैं, बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। एक बार उनकी चिट्ठी आई हमारे पास, तो मैंने उसको सिर पे लगाया, क्योंकि वो गुरुदेव का पत्र व्यवहार होता ही रहता था। तो जब उनका पत्र मिलता था तो वो तो प्रसाद, तो सिर पे लगाया, खोला तो पता चला वो स्वामी जी का है। वो तो उस समय ब्रह्मचारी जी थे। मैंने कहा बताओ, मुफ्त में मैंने इसको प्रणाम कर लिया। तो ये हो जाता है, लेकिन वो उनकी उपासना है। गुरुदेव के प्रति जो भक्ति है, उसने ऐसा प्रभाव डाला कि मैंने बिल्कुल लिखावट गुरुदेव की तरह और सिग्नेचर गुरुदेव की तरह। तो मैंने कहा शाबाश, ये ठीक है, ये भी उपासना है। वस्त्र भी वैसा पहनेंगे, तिलक तो गुरुदेव का कोई पक्का नहीं था। किसी दिन पूरी भस्म मल के आ जाते थे। मैं सिद्धबाड़ी में लीला देखता रहता था। कभी केवल गोल चंदन लगाते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी नंगे बदन आते थे, कभी बहुत सारा पहन के आते थे। और उनके साथ में देखता था कि वो किसी को अलाउ नहीं करते थे कि मेरे ऊपर आप लेबल लगा दो कि गुरुदेव ऐसे ही रहते हैं। तो लेबलिंग वॉज नॉट पॉसिबल विद हिम। एनीवे, तो ये तो सारूप पे कोई गलत बात थोड़ा है, और जो सेवा में है वो समीप हो ही जाता है, तो सामीप्य भी कोई असंभव थोड़ा है। उपासना बहुत अच्छी हो गए तो रूप, मुद्रा, मुस्कान भी बदल जाती है। हमारे महाराज जी बोलते थे, एक बार बोले कि मैं अगर कोई अच्छा साधक हो तो मैं उसका मुख देख के बोल सकता हूँ कि वो किस मंत्र का जप करता है। महाराज जी ने कहा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी, मैं बोल सकता हूँ। मेरे 11 बार जप करने वाले के लिए नहीं बोल सकता। 11 बार हो गया, मेरा आज का जप हो गया तो और कभी कभी याद आ जाए तो कर लिया, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, मंत्र का प्रभाव मुखमुद्रा पर होता है। काशी में एक संत का दर्शन किया मैंने, नक्की घाट। तो वो राम जी के उपासक थे, तो जब मुस्कुराते थे वैसे उनका एक पैर हल्का था। बेसिकली जो है कोई बहुत सुंदर मुख नहीं था, लेकिन मुद्रा बहुत सुंदर थी।
कभी मुस्कुराते थे तो मन में आता था कि शायद राम जी ऐसे मुस्कुराते होंगे। शुचिस्मिता, उनके मुस्कुराहट में शुचिता इतनी दिखाई देती थी, वृद्ध हो गए थे, झुर्रियां थी चेहरे पे, लेकिन उपासना तो उपासना है। साधना कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ा होती है, बड़ी भारी चीज है। तो वो सारूप्य भी होता है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। जीवित रहते ही ये सारी बातें होने लगती हैं। आजकल ज्यादा कहाँ रहते हो? गुरुदेव बिल्कुल शीत ऋतु में सिद्धवाड़ी होते थे, और उस समय तमिलनाडु के उनके एक साधक भक्त, जो उन्होंने कभी सर्दी देखी नहीं, नम्बियारम्मा की बात कर रहे हैं, वो वहां 3 महीने सर्दी में रहती थी। और वृद्ध, अब तो अभी भी है शरीर, तो अब इसको क्या बोलोगे आप? सालोक्य हुआ कि नहीं हुआ? जिस लोक में उनके गुरु रहते हैं उस लोक में हो रहे। कोई काल्पनिक बातें थोड़ो है, तो इसी जीवन में होता रहता, हम देखते हैं। ये जो व्यसनी लोग हैं वो अपने व्यसन के लोक में रहते हैं। शाम को उनसे मिलना हो तो आपको भी उसी लोक में जाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सब सच्चाइयां हैं ना। वो सालोक्य हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो, सायुज्य हो, इनको मुक्ति कहा गया है और वो है, उसमें हमें कोई कंचित संदेह नहीं है। जीवित रहते ही है तो देहपात की बात तो क्यों नहीं है, लेकिन वो भक्ति का चरमत्व नहीं है। भक्ति का जो चरमत्व है वो तो यहाँ का 8वें श्लोक में, निवशिष्यसि मयि एव, मम लोके नहीं, मत समीपे नहीं, है ना, मयि एव, ना ना ना, चिदानंद स्वरूपे एकीभूत सन्न निवसिष्यसि, मेरे चिदानंद स्वरूप में एकीभूत होकर के, है ना। तो द्वितीयता तत्र नास्ति, भेदो तत्र नास्ति, न काल में भेद है, न देश में भेद है, न गुण में भेद है, न विशेषण में भेद है। नारायण, ये ऐसे ही है जैसे आप अपने आत्मा को कहीं छोड़ के नहीं आ सकते, देश का अंतर नहीं कर सकते। जहाँ आत्मा वहाँ आप, दोनों एक ही हैं। किसी काल में पीछे छोड़ नहीं सकते, देश में नहीं छोड़ सकते, पास में नहीं रख सकते। अद्वैत का ये अभिप्राय, देश काल द्रव्य विशेषण गुण किसी भी दृष्टि से जहाँ भेद की उपलब्धि नहीं हो सकती, जैसे आपका आपसे भेद करके दिखाओ, ऐसा इसको बोलते हैं निवसिष्यसि मयि एव। और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन संदेह मत करना, अत ऊर्ध्वं न संशयः। बोले ये किस साधन से मिलता है प्रभु, हम तो वहीं रहना चाहते हैं, अब तो बहुत थक गया मैं। तो सभी लोग नहीं थके होते, लेकिन कोई कोई उनका प्यारा, वसुदेव जी ने कहा कि मैं थक गया हूं। भगवान के पिता का पद है, एकादश स्कंद में देखिएगा, 10वें स्कंद में भी आता है।
वो ये है कि भगवान बोलते हैं, भगवान से बोला कृष्ण मैंने सुना है कि तुम ब्रह्म हो, लोग तुम्हें ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, तुम मुझे भी उपदेश करो। बोले पिताजी आपकी कृपा है, पिता तो पुत्र पे हमेशा ही कृपा करता है। मैंने सुना है कि शास्त्र में तत्त्वमसि कहा जाता है, तो आज आपने मुझे तत्त्वमसि का उपदेश दे दिया। तुम ब्रह्म हो का मतलब क्या है? बोले आपने मुझे तत्त्वमसि कहा, अब मैं इस पर मनन करूंगा। तो टाल दिया। फिर नारद जी को बोला कि हमारे पिताजी को उपदेश करिए। नारद जी से वसुदेव जी ने उस समय ये कहा कि अब मैं थक गया हूं, पूर्व जन्म में मुक्ति मुझे प्राप्त हो सकती थी, लेकिन पितृत्व का आनंद लेना चाहता था। उन्होंने कहा ये इस माया से मैं ग्रस्त था। आप पढ़िएगा भागवत जी में शब्द लिखा, मैंने ईश्वर का पितृत्व प्राप्त करना, ये उन्होंने कहा ये माया थी, उसने मुझे मोह लिया था। अब मैं किसी का माँ बाप बनना नहीं चाहता, शांति रखो। अब नहीं, अब ये जीवत्व नहीं चाहिए। तब नारद जी ने उनको उपदेश किया। देवहूति माता, आज भागवत जी बहुत पधार रहे हैं, कृपा है। देवहूति माता के पुत्र थे भगवान कपिल भगवान। उनके सामने उपस्थित हुई और बोली कि निर्विण्णा नितराम भूमन, हे प्रभो, बेटा नहीं, हे प्रभो, अब मैं निर्विण्ण हो गई हूं, अब मुझे कुछ भी जानने और पाने की इच्छा नहीं है। असत इंद्रिय तर्षणात्, ये वाक्य, ये इंद्रियों को तृप्त करते 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 मैं थक गया, बिल्कुल नहीं चाहती, अब तो मुझे आप बिल्कुल अपने स्वरूप में बैठा दो। 8 अध्याय में उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है, साधकों के लिए अमृत है। तो नारायण, ऐसा भी होता है कि ये लोग सालोक्य और सामीप्य और सायुज्य, यहाँ तो महाराज तो अपने ढंग का थोड़ी परिस्थिति मिल जाए तो लोग कहते हैं कि हो गया यार, मुक्ति नहीं, कहाँ मुक्ति होती, यही सब होता है। क्यों भैया, मेरा लॉन आजकल बहुत अच्छा है, इसलिए किसी का लॉन और घर देख करके दूसरे लोग कहते हैं ये स्वर्ग में रहते हैं। कहते हैं ना, सुना होगा आपने, यही स्वर्ग है। मैं कहता हूं इतनी जल्दी उसको स्वर्गवासी क्यों बना रहे हो? उसको रहने दो, अभी हो सकता है परमार्थ पे चल पड़े। आप तो मैंने जिंदगी उसको स्वर्गवासी बना रहे हो, ऐसा मत करो कृपा करके। स्वर्ग तो धरती पर कभी नहीं होता, इस बात को हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। ये सब मानवीय कमजोरियां हैं, पाचन नहीं होता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कठोपनिषद में आया, स्वर्ग का कुछ थोड़ा लक्षण कहा, न तत्र त्वम, नचिकेता बोलते हैं, न तत्र त्वम न तु जरया विभेति। बोले भाई स्वर्ग का एक लक्षण जान लो कि वहां मृत्यु का नोशन नहीं होता। ये पहली शर्त ये है। आप जानते हैं, द डेथ इज ए नोशन, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कैन नॉट एक्सपीरियंस। मेरे सामने दूसरे लोगों का शरीर पूरा होते मैं देखता हूं, तो दैट जनरेट अ नोशन इन मी। धारणा बनती है कि जैसे ये लोग चले गए, हाँ, वैसे
एक दिन मैं भी यू विल नेवर एक्सपीरियंस द डेथ, और अगर अनुभव करोगे तो अनुभव करने वाला जिंदा ही रहेगा, वो कैसे मरा फिर तो यमराज बोलते हैं वहां पे कठोपनिषद में कि भूलोक का लक्षण है वी ऑल हैव दिस नोशन, समर्थ असमर्थ शिक्षित अशिक्षित सभी, स्वर्ग में आपकी होने की संभावना नहीं रहती मन में, न तत्र त्वम, और वृद्धावस्था नहीं होती, न जरया विभेति। अब बताओ मुझे किसके बंगले में लोग रहते हैं जिसमें कोई वृद्ध नहीं रहता? क्या मतलब कर, अपने शास्त्रों को पढ़ा जाए, ऐसे थोड़ा होता है कि धुले हुए कपड़े मिल जाए और बिना भूख के खाना मिल जाए। ज्यादातर उसी को लोग कहते हैं ये स्वर्ग में रहते हैं। भूख लगने पे खाना मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान कई बार ऐसे लोगों को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं, टाइम हो गया, भूख लगे चाहे न लगे, यही स्वर्ग है। अच्छा भाई, ये सब नहीं, निवसिष्यसि मई के छोड़ा नहीं, निवसिष्यसि मई एव, किस साधन से? मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय, ये दो साधना है अर्जुन। और अगर ये नहीं हो पाती हैं तो क्यों नहीं हो पाती? शायद अभ्यास में कमी है, तो अभ्यास योग करो। और शायद अभी तुम्हारी इच्छा जितनी प्रगाढ़ होनी चाहिए उतनी शायद नहीं है, तो माम आप तुम इच्छा, ये बहुत मुख्य शब्द है, आप तुम इच्छा। साधक लोग सुन लें, इसको ध्यान से सुन लें, क्योंकि कठोपनिषद में ही तो यमाचार्य बोलते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, ऐसा बोल दिया उन्होंने। न मेधया, मेधा में पूरे वेद हैं, इससे कोई मुक्ति का संबंध नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण हुआ है। बोले महाराज तीन ही तो साधन थे, तो आपने मना कर दिया, तो फिर कौन सा साधन है? बोले मूल साधन है वर्ण। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यमे वैश वृणुते, जिसका वर्ण हो गया कि मैं तो वहीं निवास करूंगा। वर्ण में अगर दुर्बलता है, वर्ण में बिखराव है जो हम लोगों में रहता है, तो यात्रा फिर धीमी हो जाती है। ये है वर्ण पहली साधना है। इसके बाद फिर प्रवचनेन लभ्यते, मेधया लभ्यते, श्रवणेन लभ्यते, कथम न लभते, लभ्यते एव, किंतु वर्ण पूर्वक श्रवण। कान की खुजली मिटाने के लिए श्रवण अच्छा है। कभी न कभी जो है वो रस जग जाएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, अच्छा है, लेकिन असली काम नहीं होता वो। यही भगवान यहां बोलते हैं। 9वें श्लोक में बस उसी जगह उंगली रखी है। माम आप तुम इच्छ, माम इच्छा तुम धनंजय,
तुम्हारा वर्ण ठीक है, चेक करो उसको। नारायण बोले नहीं हो सकता अभ्यास, तो मदर्थम कर्म कुरु। वो नहीं हो सकता है तो सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। कल चर्चा हुई थी, प्रसाद बुद्ध्या फल बुद्धे निषेधम कुरु। प्रसाद बुद्धि से फल बुद्धि का निषेध कर दो। अब समझ आप, मैंने कन्वे करने के लिए बोलता हूँ, मैंने यू रिप्लेस द फल बुद्धि बाय प्रसाद बुद्धि। मदद के लिए बोला मैंने। मुझे कई बार ना प्रवचन में अंग्रेजी जो है बात में कंकड़ जैसा लगता है, लेकिन अब क्या कहें, एक उद्देश्य ये भी है कि वहां तक पहुंच जाए बात, है ना। तो प्रसाद बुद्ध्या फल बुद्धे है निषेधम कुरु निस्तारणम कुरु। हाँ, ये करो। अच्छा भाई, तो ये अंतिम साधना है प्रभु। बोले अंतिम तो भले है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान ने यहां तक बोल दिया कि ध्यान से भी बढ़िया है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागा शांति अनंतरम। बोले भगवान, जब मैं कुछ नहीं कर सकता था तब आपने ये आखिरी बताया था, और अब आप कहते हो ये कैसे हो सकता है। आपने पहले कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, वो थोड़ा समझ में आया। ज्ञान रहित जो ध्यान है उसको अभ्यास कह रहे हैं भगवान। ज्ञान रहित ध्यान, ध्येय वस्तु क्या है इसका ज्ञान ही नहीं, उसके बारे में सुना ही नहीं, उसके बारे में मनन ही नहीं हुआ। तो कहा गया कि तो हृदय में ध्यान करो। कहा गया कि पूरे शरीर में मन को धीरे धीरे संचालित करो। कहा जाता है ना, ये नाम लूं क्या? लोग कई बार उसको विपश्यना बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको सरलीकरण बोलते थे तपोजी महाराज। देह के नस नाड़ी को सरल कर देना, प्रशांत कर देना। तो अब ऐसी चीजें हैं। अच्छा, जो शोधित केंद्र हैं हमारे ऋषियों के द्वारा, तो वो अष्टचक्र का ध्यान बता देते हैं। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है। आप जानते हैं बहुत जगह बातें ये चलती ही रहती हैं आजकल। एक मैं बैठा था, एक महात्मा जी थे तो ध्यान करा रहे थे। आजकल बोलते हैं उसको, बड़ा ये क्या बोलते हैं, कैची वर्ड्स दिया जाता है, कैची वर्ड्स। तो गाइडेड मेडिटेशन शब्द था उसका। जब मैं था वहां बैठा हुआ, महात्मा जी से दूसरे ढंग का थोड़ा प्रेम था, तो मैं तो इस नाम से बैठा था। तो सुनते हैं, ठीक है, लाभ जिससे जिसको हो जाए। आंख बंद करवाई, उन्होंने कहा तुम देह से बाहर निकल गए हो और फिर एक लोक में जा रहे हो, फिर वहां जा रहे हो, फिर वहां जा रहे हो। आधे घंटे बोलते रहे, लोगों को बड़ा आराम मिला। तो ये भी एक ध्यान है। ध्येय वस्तु पक्का पता नहीं कि कहाँ ध्यान करना है, उसका स्वरूप क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत सुनाना शुरू किया तो दूसरे अध्याय में, अगर मुझे ठीक याद है, तो करीब 6 प्रकार का ध्यान बताया, कथा नहीं बताई। भागवत के आरंभ में कोई कथा नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, आगे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, एक शब्द और आता है इच्छता भयम। कोई मदद नहीं करेगा? अरे भाई हाँ, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, ये है श्लोक। भागवत का उपदेश का पहला श्लोक है। कथा तो बाद में शुरू होती है। तो मालिक साहब 6 तरह का ध्यान बताया। तो इसलिए ज्ञानम विना यद ध्यानम तद अभ्यासम उच्यते, ये हुआ कृष्ण भगवान के अनुसार। ज्ञान के बिना जो ध्यान है वो तो अभ्यास है। हमारे गुरुदेव कभी ध्यान की कक्षा लेते थे, कभी क्या, जब शिविर लगता था लेते थे, वो नियम था सिद्धबाड़ी का। तो मुझे याद है 2-4 उनके वाक्य तो ऐसे बहुत मैंने धारण करने लायक है। तो एक बार बोले वो, द कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, concentration is a power of mind, anyone can have it, it will help him to grow। और जो बाण चलाने वाला है वो कंसंट्रेशन करता है, जो निशानेबाज है वो कंसंट्रेशन करता है, विद्यार्थी कंसंट्रेशन। तो वो कहते थे कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। तो जब कभी कभी हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि आज ध्यान लग गया। कहाँ लग गया? लगने का क्या मतलब है? तो ज्ञानम बिना ध्यानम, उससे बेहतर है कि जान लो कि ध्येय वस्तु क्या है। फिर कहा उन्होंने, ज्ञान हो गया ध्यान नहीं करते, तो ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते, ज्ञान से ज्ञान करो, फिर उसको मैंने वेदांत की भाषा में बोले तो उसमें अभिनिवेश प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, मैंने उससे एकीभूत हो जाने के लिए, उससे लिपट जाने के लिए, जो जाना हुआ है वो हम हो जाए, उसके लिए ध्यान करो। यहां तक प्रभु समझ में आया। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ये मामला क्या है? ये क्या मामला है? बोले इसके 2 स्तर पे महात्मा लोग व्याख्या करते हैं। एक तो ये है कि जो हमें दुनिया विरोधी लगने लगती है कई बार और छीना झपटी होती रहती है, वो उसका एक कारण ध्यान देने पर लगता है कि कई बार किसी चीज को हमारे मन ने पकड़ लिया और उसको छोड़ना नहीं चाहता, और वही चीज दूसरे का मन भी पकड़ना चाहता है। भागवत में एक कथा आती है, दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि जब तक वो पंछी मांस का टुकड़ा अपने मुंह में ले रखा था, तब तक सारे पंछी उसके पीछे पड़े थे और मार रहे थे उसको। तो उसको सडनली रियलाइज हुआ कि यहाँ तो मेरा कोई विरोधी ही नहीं है, ये मुंह में लगा हुआ। तो उसने छोड़ दिया, सारे उसको छोड़ के चले गए। तो एक तो है त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से शांति तुरंत मिलती है, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है तो यू हैव अ बेटर कैपेसिटी टू सॉल्व इट। शांति आ गई ना, तो जो उद्वेग है, जो विक्षेप है, वो हमें कोई सही विचार नहीं आने देता था। तो जब थोड़ा प्रशांत हो गए तो परिस्थिति को संभालने की बेहतर सामर्थ्य
आदमी में आती है, आसक्ति है। त्यागात् शांति। उपनिषद ने कहा त्यागे नहीं के, बोलो भाई, मन नहीं था। त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशु। तो अब क्या करें, तुम ध्यान रखो कि हमारा ध्यान तो हर जगह ही रहता है और हमेशा ही तो पकड़ में आ जाती है बात। अच्छा भाई, त्यागे नहीं किए, तो ये है एक लक्षण। दूसरा देखें, ये है फल त्याग का, ये पारमार्थिक अर्थ बोल रहा हूं। फल त्याग का जो चरमत्व है, संपूर्ण रूप से जो फल त्याग हो सकता है, उसका अभिप्राय होता है भोक्तृत्व का त्याग। फल का संबंध कर्ता से नहीं है, फल का संबंध भोक्ता से है। कर्म के पहले भी जो फल चाहिए था वो किसको चाहिए था? कर्ता को नहीं, भोक्ता को। और जब फलोत्पत्ति हो गई तो वो किसके साथ लगी? भोक्ता के साथ लगी। फल एक तो परिस्थिति है, फल एक हमारा शरीर है, लेकिन फल का जो अंतिम रूप होता है, निचोड़, वो दो ही शब्द में आता है, सुख या दुख। बस इन्हीं दो में से आता है। हम किस चीज का भोग करते हैं? खाने का? और नहीं जी, कभी नहीं। वो अंत में जो परिणमित होगा, उसका जो कल्मिनेशन है, वो ये दो तरफ जाता है, सुखम ददाति व दुखम ददाति। बस परिस्थिति का भी फल क्या है? कर्म का फल परिस्थिति है, ओके। परिस्थिति का फल क्या है? सुख हुआ या दुख हुआ। तो यह जो संबंध बनता है ना फल का, वो संबंध है पूरा, वो है भोक्तृत्व। फल त्याग का अर्थ क्या है? भोक्तृत्व का भंग हो जाना, भोक्तृत्व का बाधित हो जाना। ये वेदांत का शब्द है, मैं थोड़ा निवेदन करता हूं। जीवत्व का सबसे अंतरंग पहलू है भोक्तृत्व। जागृत अवस्था में हम कर्ता भी होते हैं, भोक्ता भी होते हैं, ठीक है। स्वप्न में भी आप कर्ता भी होते हैं, भोक्ता भी होते हैं। सुषुप्ति में कर्ता नहीं होते, भोक्ता होते हैं। आखिर उठने के बाद आप कहते हो बड़ी अच्छी नींद आई, सुख से सोया। क्यों बोलते हो? ये बोलते हो क्या सुसुप्ति में बड़ा अच्छा काम किया आजकल? मुझे स्वामी जयेंद्र स्वामी जी शंकराचार्य प्रयाग में 1 महीने रहे, तो मैं सेवा में जाता रहता था। पूरा मिशन ही लगा हुआ था, क्योंकि उनका संगठन वहां नहीं है, तो वहां जो शंकर मंडपम बनाया गया है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो वो मिशन के जिम्मे हो गया। तो हम रोज ही जाते थे। तो एक दिन अकेले बैठे थे, तो बोले कि काफी पहले की बात है, ये 85-86 की बात है। तो वो बोले कि विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में क्या अंतर है? मुझसे बोला उन्होंने। मैंने कहा महाराज जी, विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों रहता है, आनंदमय कोश में कर्तृत्व नहीं रहता, लेकिन भोक्तृत्व बना रहता। तो बहुत प्रसन्न हुए। इसको बोलते हैं फल त्यागम ततः कुरु। फल त्यागम का अर्थ क्या निकला? भोक्तृत्व से त्यागम कुरु।
और वो तो सही बात है कि वो ध्यान से ऊंची बात है। ध्यान का भी फल यही है। इसलिए मैं बोलता हूं ये अर्थ परंपरा से मिलते हैं, इधर उधर की टीकाओं से नहीं मिल सकते। ये तो अब हमें सिद्ध है। और भगवान की भाषा मिथ्या नहीं हो सकती। आप ये कह करके मत चल देना भगवान ने इसे ही अर्जुन को फुसलाने के लिए बोल दिया होगा। अपने की तरह सबको ना समझो भाई। मैंने हम लोग अपने को दूसरे को फुसलाते रहते हैं, वैसे ही भगवान भी कर देंगे क्या? तो ये तो फिर सबसे ऊंची बात है। सही है। सच में अगर कर्म फल त्याग हो जाए तो जीवत्व भंग हो जाएगा। आप समझते हैं? क्योंकि भोक्तृत्व ही जीव है। अपने आनंद स्वरूप को न जानने के कारण जो आनंद स्वरूप है वो भोक्ता बन जाता है। जो स्वयं आनंद है वो आनंद की कामना करने लगता है, क्योंकि उसका वो स्वरूप है। पॉज इसीलिए दे रहा हूं। हर चीज अपने स्वरूप की ओर जाना चाहती है। नदी क्यों दौड़ती है समुद्र की ओर? उसका स्वरूप है। देवदार के वृक्ष को आप काट दो तो ये मत समझना कि मैं उसको गोल बना दूंगा, कभी नहीं बना सकते। हमारे यहां गलती से एक सज्जन ने कटवा दिया सिद्धवाड़ी में, वो फिर एक कला निकला और सीधा हो गया, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। जो वृक्ष गोल होना चाहते हैं उनके एक दो डाल काट दो, उनको खराब कर दो, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि फिर से वो अपनी शेप में आ जाए। ये नेचर है। ये आप क्यों आनंद के पीछे भाग रहे हो? अगर ये आपका नेचर नहीं होता, असंभव है ये, तो क्या माने गड़बड़ हो गई है कि जो आनंद स्वरूप है वो आज आनंद के पीछे भाग रहा है, आनंद चाहता है। इसी को भोक्ता भाव बोलते हैं। ठीक है? वो तो सबसे मूल केंद्र है जीवत्व का। अगर वो भंग हो जाए, भंग ऐसे वैसे नहीं होगा, जब तक वह अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक कभी भंग नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सही है। ध्यानात् कर्म फल त्याग ततः कुरु यथार्थवान। बोले बस अर्जुन ये 4 श्लोक जियो। हो सके तो सबसे पहले 8वां ही जीने की कोशिश करो। मयि एव मना धत्स्व, ये जियो। नहीं बनता तो 9वां जियो, वो नहीं बनता 10वां जियो, वो नहीं बनता तो फिर 11वां जियो। और साधना में हीन बुद्धि कभी मत करना। जो साधना मैं करता हूं वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासा। जो मेरी साधना है वो सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्र सम्मत है, प्रभु की वाणी से निकली है, सर्वश्रेष्ठ, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा करो। बोले बोले 4 साधना हो गई। 4 साधना नहीं अर्जुन, 8वां 9वां 10वां 11वां, ये 4 साधना नहीं है, ये एक साधना है। क्या एक साधना है? अगर 11वां श्लोक सध गया, ध्यान दे साधक लोग, अगर 11वां श्लोक सध गया तो 10वें की सामर्थ्य आ जाएगी। और अगर 10वां श्लोक भी सध गया जी,
तो नवे की सामर्थ्य आ जाएगी। आखिर हम अभ्यास योग में बैठ क्यों नहीं पाते? क्योंकि रजोगुण है, बहिर्मुखता है। उस रजोगुण को क्षीण करने का उपाय क्या है? प्रभु समर्पित कर्म, यही तो। और कहीं ज्यादा ही रजोगुण है तो फल त्याग नहीं हो पाता, केवल प्रभु की इच्छा से काम नहीं होता। फिर तो रजोगुण हमें कई बार इतना दबा लेता है, अरे यार बाद में क्षमा मांग ले, लेट अस डू इट फर्स्ट। भीतर से मालिक साहब कह रहे हो नहीं करना, गलत बात है, लेकिन वो जोर ऐसा वासना का आता है भीतर से, कर लेंगे, भगवान तो क्षमाशील कहे गए हैं, जाके 2 बार हाथ जोड़ लेंगे और क्या। तो हमारी सामर्थ्य कैसे बढ़ती है साधना में, ये बाद में अध्याय में अमृत उपदेश है। 11वें का अभ्यास करें, 10वां होने लग जाएगा। 10वें का अभ्यास बढ़ जाए तो 11वां होने लग जाएगा, 9वां होने लग जाएगा। अब मन ध्यान में बैठने लग जाएगा आदमी। और अगर 9वां ठीक से होने लग जाए तो 8वां आ जाएगा एक दिन। जो चाहिए वो आ जाएगा। मैं ये मन आदत, एक साधना है ये, 4 साधना नहीं है ये ऐसे ही समझ लो आप। चवन्नी है, 2 मिली तो 98, 3 मिली तो 12 आने, चौथी भी मिल गई तो 1 रुपया। 1 रुपया में 4 चवन्नियां होती हैं, लेकिन चवन्नी में रुपया नहीं होता। अगर 8वां श्लोक है तो इसका मतलब है आप अभी या कभी 11वां श्लोक जिया है आपने, 10वां भी जिया है, हाँ जी, 9वां भी जिया है, तब 8वां सिद्ध हो रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी हम जिएंगे। ऐसा ही है ये। बोले भगवान, अगर इन 4 साधनाओं से व्यक्ति गुजरता हो तो कैसा होगा, कैसा होगा? बोले अर्जुन क्या बताऊं कैसा होगा। इतना खूबसूरत हो जाता है वो आदमी कि मैं भी उससे प्यार किए बिना नहीं रहता। बोले महाराज ऐसा है, ये कौन सा पार्लर है? बोले ये साधना का पार्लर है, मैं भी उसको प्यार किए बिना नहीं रह सकता। तो 13वां श्लोक और 14वां श्लोक देखें जरा इसको। 14वें श्लोक से शुरू कर रहा हूं। स में प्रिय, भगवान की वाणी क्या है? स में प्रिय। अर्जुन घोषणा करता हूं और बोले बिना नहीं रह सकता कि ऐसा कोई सुघड़ सलोना हो जाए, उसका चेहरा नहीं, उसका अंतःकरण ऐसा सुघड़ सलोना हो जाए तो वो मुझे प्रिय लगता है। बोले महाराज आप उसको प्रिय लगते हो कि नहीं? बोले उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं उसको प्रेम करता हूं, मैं लुब्ध हो जाता हूं उस पर। कौन है प्रभु? बोले वो 8वां श्लोक जो बोला था ना, वही है ये। क्या शब्द बोल रहे हैं देखें जरा ग्रंथ। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्ता। आप देख रहे हैं 8वें श्लोक के नीचे की पंक्ति और ये पंक्ति बराबर है। उन्होंने कहा था आधत्स्व मन आधत्स्व बुद्धिमान। यहां वो भक्त सफल है। भगवान बोल रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि ही,
यो मद भक्त स मे प्रिय। बोले महाराज मैं भी कोशिश करता हूं तो लेकिन वो अर्पित नहीं हो पाती। तो बोले अर्पित होने में जो विघ्न है वो मैं सुनाता हूं तुमको। उन विघ्नों को अगर तुम धीरे धीरे ध्यान दो, आइडेंटिफाई करो, हटाओ। क्या है वो? अर्जुन, एक विघ्न साधक है कि उसको द्वेष हो जाया करता है। तो जिससे द्वेष होता है मन तो उसको अर्पित हो गया, वो तो हो ही जाएगा ना फिर। तो भगवान सबको किधर अर्पित करूं? जिसको तो ये पहला ही विघ्न आप सोचिएगा, भगवान के वाणी में पहली जो जिस पर उंगली रखी उन्होंने कि अर्पण में जो सबसे ज्यादा बड़ा बाधक है वो ये द्वेष है। बोले महाराज ये बात तो ठीक लगती है। तो मेरा भक्त जो अर्पित कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये भी नहीं छांट छांट के नहीं कि यहां द्वेष चलता है यहां नहीं होना चाहिए। हाँ, सर्वभूतानां कह दिया। महाराज जी के पास बैठा था एक बार, तो वो बोले इस पर उनसे लोग ऐसे सवाल, पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी ने एक बार मुझसे सवाल कहा, गीता जी का श्लोक बोला 15वें अध्याय। बोले महाराज जी इसका रहस्य प्रकट करें। अब हम लोग भी कई बार पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नहीं ये सब होता रहता है, लेकिन जब वो वहां से रहस्य आता है तो फिर क्या मान। तो ये पूछा, किसी ने पूछा ये द्वेष्टा सर्वभूतानां कैसे हुआ? बोले देखो भाई, द्वेष जो है ना वो अनुज है। ये महात्मा लोगों के रहस्य प्राकट्य है, अनुज है। इसका अग्रज है राग। कहीं राग होता है, फिर हमारे राग पर कोई नजर मारे तो फिर उससे द्वेष होता है। तो अद्वेष्टा का अर्थ होता है राग भी नहीं होना चाहिए। राग है और कहें द्वेष नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि राग से दुख नहीं होता। राग में ना चित्त जलता नहीं है। तो उसको तो हम कहते हैं तुम रहो बेटा, बहुत अच्छे हो, खुश रहो, कुछ पियोगे। राग को तो ऐसे संभालते हैं और फिर सोचते हैं द्वेष ना हो। अनुभव बिल्कुल सभी का होगा यही, मुझे कोई संशय नहीं है कि अगर राग है तो द्वेष जरूर होगा। लेकिन हम छुटकारा पाना चाहते हैं द्वेष से। नारायण। तो ये हाल है इनका। तो राग मुक्त होना जरूरी है, तभी द्वेष मुक्ति भी होती है। राग द्वेष का मतलब क्या है? कश्चित मम सुख हेतु, कोई मेरे सुख का हेतु है, उससे राग होगा। कश्चित मम दुख हेतु, उससे द्वेष हो जाएगा। भक्ति में हमारे भाव में, हमारे हृदय में आना क्या है? सुख दुख दोनों भगवान के प्रसाद है। अभी आया था ना, ये कल आया था ये। तो फिर कश्चित सुख हेतु कहां से आ गया? ये दोनों बात लेके कैसे चलेंगे? चलेंगे तो अभी थोड़ा दूरी ज्यादा है। जब वो प्रसाद आ रहा है भगवान का, तो कश्चित मम दुख का हेतु ये कहां से आएगा? ये कश्चित कहां से आएगा? कोई है जो मेरे दुख का हेतु, कोई है जो मेरे सुख का हेतु।
भगवान ने कहा होता है जीव, तुम बहुत कमजोर हो, होता है, हम सभी त्रस्त ग्रस्त हैं, मैं तो तुमको खुला खुला मान देता हूं, बोल ही देता हूं कि राग द्वेष आदमी में रहता है, जन्म से रहता है। बोले प्रभु आप बोलते हो ऐसा? बोले हाँ मैं बोलता हूं, अलाउड। अलाउड? बोले नहीं, अलाउड का क्या, वो है ही है। मेरे ख्याल से ये तीसरे अध्याय का 34वां 35वां श्लोक कुछ होगा, जरा देखें। तीसरे अध्याय का क्या श्लोक है? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, हाँ ये राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, अवस्थितौ न वी और लगाया उसमें। इंद्रिय का इंद्रिय के हर विषय में राग भी है द्वेष भी है, भगवान बोलते हैं, जन्म जन्म से है। भाई बात सही है, किसी को कोई रंग पसंद आता है, कोई किसी को दूसरा रंग पसंद आता है। कोई ये दावा करे कि मुझे हर रंग पसंद है, बोल सकता है कोई? कोई दावा करे कि मुझे हर आदमी पसंद है, अरे प्रभु कम से कम सत्संग के समय सच बोलना चाहिए। कोई दावा करे कि मुझे हर तरह का खाना पसंद है, बोल सकता है कोई? इसलिए कभी संभव नहीं, भगवान ने खुद ही स्वीकार किया। राग द्वेषो व्यवस्थितो, ऑप्शन क्या है? तयोर न वशम आगच्छेत्। चाहे तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ये तो भगवान की वाणी साधना के लिए है, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए नहीं है। क्या बोलते हैं? तयोर न वशम आगच्छेत्। हम केवल इतना बोलते हैं अर्जुन कि वो तो रहेगा, यू हैव टू फेस और यू विल बी फेसिंग ऑलवेज। बस इतनी बात जरूर करना है, हम लोग कर सकते हैं कि वो हमारा गवर्नर जनरल नहीं बने, मेरे कर्म और भोग का नियामक न बने। रहे तो रहे लेकिन मास्टर बन के न रहे। तो हम लोग कैसा अभी करते हैं, जब असावधान होते हैं, बोलते हैं तो द्वेष के कहने से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तब भी द्वेष के कहने से बोलते हैं। कई बार कोई डिजर्विंग आदमी होता है, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। दुनिया में होता रहता है ये कि सिंस आई डोंट लाइक हिम आई विल नॉट। कौन नियामक बना? द्वेष। और कोई डिजर्व नहीं करता है और फिर मैं चढ़ाए जा रहा हूं सिर पे। कौन मुझे, मेरा शासन कौन कर रहा है? राग। तो यह जो पोजीशन ले रखा है ना राग द्वेष ने हमारे भीतर, एज ए स्वामी, वो पोजीशन पर उसको बैठने नहीं देना चाहिए, ये भगवान बोलते हैं। तयो वशम न आगच्छेत्। बोले ये प्रभु रहे ही नहीं तो सबसे अच्छा है। बोले वो वादा मैं नहीं कर सकता। आप ऑनेस्टी देखो, क्या मैंने साफ साफ स्वीकार करते हैं दैट आई विल नॉट गिव एनी एश्योरेंस। महात्मा से महात्मा होगा, उसको भी कुछ लोग बहुत प्रिय होते हैं और कुछ लोग प्रिय नहीं होते हैं। होता है, तो महात्मा है, पवित्र आत्मा है, फिर भी अरे राम जी को हनुमान जी ज्यादा प्रिय थे तो जब उधर ये सब होता है तो फिर हम लोग तो फिर क्या है?
इसलिए उन्होंने कहा ये शायद संभव नहीं होगा अर्जुन, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता बताता हूं। लेट देम नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ गवर्नर जनरल, they should not become managing director of my personality. No, रहें तो रहें, अब क्या करें, दुष्ट आदमी घर में आ गया है, रहेगा, लेकिन उसकी चलनी नहीं चाहिए। तयोर्नव समागत से अगर ऐसा हो जाता है तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम घटेगा, और अगर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम घटेगा तो मई अर्पित मनोबुद्धि तक पहुंचने में आसानी होगी। ये फिर बोले महाराज आपने राग और द्वेष तो हटा दिया, तो दो ही तो मेन हमारी भावना रहती है, तो फिर रखें क्या? राग की जगह क्या एडवाइस कर रहे हैं? मैत्र। आपको लगता है भगवान की बाणी कैसी है? अमृत है। मैत्र है। अगर चैलेंज लेना ही है तो ये लो कि जिससे मेरा कदाचित विरोध है मैं उसको मित्र बना के छोड़ूंगा, है दम। लेट अस टेक दिस। भगवान तो परमिट करते हैं ना, हम तो ये मानते हैं कि अच्छा जिससे विरोध है मैं उसको देखता हूं, मटिया मेट करूंगा उसको। आई विल एलिमिनेट इवन हिज एग्जिस्टेंस, हिज नेम ऑल्सो, दैट ही एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट। मैं ऐसा करूंगा, मिटा के रखूंगा, पैदा नहीं किया करेंगे। हमारा ये हाल है। चैलेंज ही लेना है, बहुत बहादुर बनते हैं, तो ये करके दिखाओ, मैत्र। और अगर वो दुखी है कोई तो दूसरा इमोशन अलाउ कर रहे हैं, करुण एव च। दो इमोशन अलाउड है, मैत्र करुण एव च। राग द्वेष अलाउड नहीं। अलाउड है अगर तो निर्बल करके है, वो हमारे स्वामी बन के नहीं रह सकते। निर्ममो निरहंकार। कल देखेंगे समय, कल हमें पूरा ही करना है, कर देंगे। अब ये जरूर है कि